स्टूडेंट, क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 1। टुडे टॉपिक हम भारत। कल की वीडियो में अपन ने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, आज हम 3rd वाला पढ़ेंगे। कूद दिसंबर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांते तले दबाई अचरज के संसार ने। सदियों से बनते आए हम पन्ने के इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी के कान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ओके, अब देखो पहले हम शब्दार्थ देखते हैं इसके। समर का मतलब क्या होता है? युद्ध। समर का मतलब क्या होता है? युद्ध। ललकारना का मतलब चुनौती देना। ललकारने का मतलब क्या होता है? चुनौती देना। और अचरज का मतलब आश्चर्य। अचरज का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। व्रत का मतलब उपवास। व्रत का मतलब क्या होता है? उपवास। हीरा का मतलब एक अमूल्य रतन। ओके, समर का मतलब क्या है? युद्ध। ललकारने का मतलब चुनौती देना। अचरज का मतलब आश्चर्य। व्रत का मतलब उपहास। हीरा का मतलब एक अमूल्य रतन। देखो, कूद दिसंबर में आगे आए जब भी हम ललकारने, अंगुली दांते तले दबाई अचरज के संसार ने। मतलब इसमें कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आगे आए तो हमारे पराक्रम और वीरता को देखकर सामने सारा संसार आश्चर्यचकित हो गया। मतलब कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए मतलब चिल्लाते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारी पराक्रम और वीरता को देखकर सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया है। सदियों से बनते आए हम पन्ने के इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत 12 मास के। मतलब हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। हम क्या कर रहे हैं? सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। मतलब सदियों से बनते आए हम पन्ने के इतिहास में, त्याग और बलिदान हमारे व्रत 12 मास के। मतलब हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं और हम अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। ओके, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी के खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। मतलब इस भारत भूमि से, हमारी भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न निकलते हैं। भारत भूमि से हीरे जैसे अन्य अमूल्य रत्न निकलते हैं। तो अमूल्य रत्न की तुलना किससे की गई है? भारत के वीर वासियों से। मतलब भारत भूमि से अमूल्य रत्न निकलने की तुलना किससे की गई है? भारत के वीर भारतीयों से, वीर लोगों की। तो भारत भूमि के खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। इस मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। कौन सी मिट्टी में? भारत की भूमि में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारा संसार कोई भी हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। मतलब सारा संसार हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। देखो, कूद दिसंबर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांते तले दबाई अचरज के संसार ने। मतलब कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए अर्थात युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ गए तो हमारा पराक्रम देखकर सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया है। सदियों से बनते आए हम पन्ने की इतिहास थे, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मार्च के। हम सदियों से क्या कर रहे हैं? इतिहास बनाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। ओके, जब भी निकला हीरा निकले यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। मतलब इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न निकलते हैं। मतलब इस भारत भूमि से वीर क्या निकलते हैं? वीर भारतीय निकलते हैं, पराक्रमी भारतीय निकलते हैं। मतलब वीर बच्चे। तो इस मिट्टी में कितने महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। इसलिए सारा संसार में से कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। ओके, फिर देखो, ये धरती है जो
ये धरती है जो ये धरती है जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। मतलब ये धरती है जो हमें, ये धरती है जो माँ, ये धरती जो माँ है हम अपनी हमें जान से प्यारी है। हर बालक की जिम्मे इसे चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। मतलब क्या होता है, देखो मैं पहले आपको इसके शब्दार्थ बताना चाहूँगी। मतलब जान का मतलब क्या होता है, प्राण। जान का मतलब क्या होता है, प्राण। ओके, जान का मतलब क्या होता है, प्राण। ओके, सदियों का मतलब, सदियों का मतलब होता है कि 100 वर्षों से अधिक समय। सदियों का मतलब क्या होता है, 100 वर्षों से अधिक समय। अभी अपन ने पढ़ा था ना सदियों, 100 वर्षों से अधिक समय। ओके, कठिन का मतलब, कठिन का मतलब होता है, कठिन का मतलब होता है मुश्किल। कठिन का क्या मतलब होता है, मुश्किल। चौकस का मतलब पहरेदारी। चौकस का मतलब क्या होता है, पहरेदारी। चौकस पहरेदारी का मतलब क्या होता है, मतलब चौकस पहरेदारी का मतलब सावधानी के साथ रखवाली करना। चौकस पहरेदारी का मतलब क्या होता है, सावधानी के साथ रखवाली करना। ओके, फिर आता है मेहनत। मेहनत का मतलब क्या है, परिश्रम। मेहनत का मतलब क्या है, परिश्रम। ओके, उम्र का मतलब क्या है, उम्र, आयु। सौगंध का मतलब, उम्र का, सौगंध का मतलब कसम। ओके, देखो ये धरती जो है, ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। हर बालक की जिम्मे इसे चौकस पहरेदारी है। मतलब ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसे चौकस पहरेदारी है। मतलब कवि कहता है कि ये भारत भूमि हमें क्या है, ये भारत भूमि हमारी क्या है, मातृभूमि है। ये भारत भूमि क्या है, हमारी मातृभूमि है, जो हमें जान से यानी प्राणों, जो हमें हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। ओके, ये भारत भूमि हमारी मातृभूमि है जो हमारे प्राणों से भी प्यारी है। इसकी हर बालक की जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी। चौकस पहरेदारी का मतलब क्या था, बताया था मैंने, सावधानी के साथ रखवाली करना। मतलब हमारी इससे, इस हर बालक की हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, सावधानी के साथ इसकी रखवाली करना। अर्थात इसकी सावधानी के साथ रक्षा करते हुए, मतलब रक्षा करने की जिम्मेदारी हमें किसके ऊपर है, सभी बच्चों के ऊपर। मतलब हर बालक के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, इस भारत भूमि की सावधानी के साथ रक्षा करना। मतलब सावधानी के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी किसमें है, हम सब बच्चों पर। ओके, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। मतलब हम तुमसे बोल रहे हैं बच्चों, हमारे सामने देश की रक्षा करने की जो विकास, देश की रक्षा और विकास करने की जो कठिन परीक्षा आई है, तो बोलो बच्चों सभी इसमें मेहनत करेंगे। मतलब हमारे सामने देश की रक्षा करने के, विकास करने की जो कठिन परीक्षा का समय है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, संकल्प। मतलब इसके लिए क्या लेते हैं, संकल्प, कि हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लेते हैं। जिसने माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी ने खाई है। जिसने माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर, जिस माँ का दूध पिया है जिस माँ का तुमने दूध पिया है उसी माँ की कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। जिस माँ का तुमने दूध पिया है उसी की कसम खाकर देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। इसी उम्र में परिचय पालो, इस छोटी सी आयु में ही हम श्रम और बलिदान से परिचय पाले। मतलब श्रम, इस छोटी सी आयु में हम श्रम और बलिदान के बारे में जान ले, अर्थात श्रम और बलिदान का अर्थ जान ले। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर
हिंदुस्तान से। और संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। अर्थात ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। मतलब कवि कहता है कि ये भारत भूमि हमारी मातृभूमि है, हमें जान से प्यारी, हमारे प्राणों से प्यारी है, और हर बालक की जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। और हर बालक की जिम्मेदारी है कि भारत भूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। मतलब भारत भूमि की रक्षा करने, भारत भूमि की क्या रक्षा करने और विकास करने की जो कठिन परीक्षा आई है, कठिन परीक्षा का समय है, उसकी परिश्रम करने के लिए सारे बच्चे संकल्प कर ले। मतलब खूब परिश्रम करने का। माँ का दूध पिया जो सौगंध उसी की खाई ने, जिस माँ का दूध पिया उसी की कसम खाकर देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी उम्र में परिचय पाले श्रम और बलिदान से। इस छोटी सी उम्र में परिचय पाले किससे? श्रम यानी मेहनत से और बलिदान से। मतलब इनका श्रम मेहनत का और परिश्रम का, मेहनत बोल दो या परिश्रम बोल दो, परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लो। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। मतलब संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। ओके, आपको इस लेसन को ओनली रीड करना है और राइट नहीं करना है। थैंक यू।